हेलो एवरीवन, आज हम पावर बीआई में रिलेटेड टेबल फंक्शन यूज़ करना सीखेंगे और देखेंगे कि हम पावर बीआई में इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। रिलेटेड टेबल फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें 3 तरह के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, रिलेटेड टेबल केवल टेबल को रिटर्न करता है। जैसा कि हम सिंटैक्स में देख सकते हैं, रिलेटेड टेबल में जो पैरामीटर है वो टेबल नेम है, यानी कि हम केवल टेबल को ही रिटर्न कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि ये फंक्शन सभी तरह के रिलेशनशिप में वर्क करता है, यानी कि अगर हमने दो टेबल के बीच में वन टू मैनी या फिर मैनी टू मैनी या फिर वन टू वन रिलेशनशिप कर रखा है, तब भी ये फंक्शन दोनों ही टेबल में वर्क करेगा। बट रिलेटेड फंक्शन के लिए हमें वन टू मैनी रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड कॉन्सेप्ट यह है कि हम दोनों ही टेबल में रिलेटेड टेबल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। सो चलिए चलते हैं पावर बीआई में और प्रैक्टिकली समझते हैं कि हम रिलेटेड टेबल फंक्शन को किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो टेबल है। सबसे पहला है प्रोडक्ट टेबल, दूसरा है सेल्स टेबल। प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास इनवॉइस आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी और स्टेट है। सेम ही हमारे पास सेल्स टेबल में प्रोडक्ट आईडी के बेस पे प्रोडक्ट नेम, यूनिट प्राइस और स्टेट है। प्रोडक्ट आईडी हमारा यूनिक है, बट जो हमारा प्रोडक्ट टेबल में उसका प्रोडक्ट आईडी है वो डुप्लीकेट है। अब हम इसके रिलेशनशिप में जाएंगे, देखेंगे कि सेल्स टेबल में हमारा यूनिक प्रोडक्ट आईडी है और प्रोडक्ट टेबल में जो हमारा प्रोडक्ट आईडी है वो डुप्लीकेट है। इसका रिलेशनशिप वन टू मैनी है, जो कि सेल्स टेबल से प्रोडक्ट टेबल में उसको डायरेक्टिव करता है। अब मैं अपने टेबल व्यू में जाता हूँ। यहाँ पर मैं सेल्स टेबल पे क्लिक करूँगा जिसमें हमारा प्रोडक्ट आईडी यूनिक है। अब मैं यहाँ पर एक न्यू कॉलम जनरेट करता हूँ। देन उस कॉलम का नाम रख देता हूँ टोटल काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सबसे पहले रिलेटेड टेबल फंक्शन यूज़ करूँगा, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर आप देखेंगे कि टेबल की रिक्वायरमेंट मांगी है, सो हम यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल का रेफरेंस देंगे। देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि उसने एरर जनरेट करके दे दिया है, बिकॉज ये केवल टेबल को ही रिटर्न करके देता है। यहाँ पे अगर मैं काउंट एक्स फंक्शन यूज करूँगा, ब्रैकेट ओपन, टेबल में मैं उस रिलेटेड टेबल का जो टेबल रेफरेंस है वो एज इट इज रख देता हूँ, देन कोमा। देन यहाँ पर मैं उस प्रोडक्ट आईडी का काउंट यूज करूँगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि उसने प्रोडक्ट टेबल के बेस पे टोटल काउंट रिटर्न करके दिया है। इसे हम अगर चेक करेंगे प्रोडक्ट आईडी के बेस पे PR010 को अगर मैं फिल्टर करूंगा, देन आप देखेंगे कि प्रोडक्ट आईडी और उसका प्रोडक्ट नेम, उसका यूनिट प्राइस, स्टेट, उसका टोटल काउंट 4 है। अगर मैं प्रोडक्ट टेबल में जाऊंगा और उसको अगेन फिल्टर करूंगा प्रोडक्ट आईडी के बेस पे, जिसका प्रोडक्ट आईडी है PR010, तो आप देखेंगे कि उसका टोटल काउंट 4 है। इसी के बेस पे हम रिलेटेड फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब हम अगेन सेल्स टेबल पे जाएंगे। यहाँ पर मैं उसे अगेन से अनफिल्टर कर देता हूँ। देन एक और कॉलम एंटर करूँगा। यहाँ पर मैं उस कॉलम का नाम रख देता हूँ टोटल काउंट 2। यहाँ पर मैं एक और फंक्शन यूज़ करूँगा जो कि है काउंट रोज, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर मैं रिलेटेड टेबल फंक्शन यूज़ करूँगा, देन ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे मैं अगेन प्रोडक्ट टेबल का रेफरेंस दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि काउंट रोज के बेस पे भी हमने टोटल काउंट को जनरेट करके देख लिया है। अब मैं प्रोडक्ट टेबल पे जाऊँगा जिसमें हमारा प्रोडक्ट आईडी डुप्लीकेट है। यहाँ पर मैं एक न्यू कॉलम जनरेट करता हूँ और उस कॉलम का नाम रख देता हूँ मैं टोटल सेल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अभी फिलहाल के लिए रिलेटेड फंक्शन यूज करूँगा। यहाँ पर मैं सेल्स टेबल का यूनिट प्राइस एज ए रेफरेंस लूँगा, देन मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको क्वांटिटी के साथ। आप देखेंगे कि जो सेल्स टेबल का यूनिट प्राइस है उसको उसने मल्टीप्लाई कर दिया है क्वांटिटी के साथ, जिससे हमारा टोटल सेल्स जनरेट होके आ गया है। अब मैं अगेन
सेल्स टेबल में जाऊंगा जिसमें हमारा प्रोडक्ट आईडी यूनिक है। यहां पर मैं अगेन न्यू कॉलम जनरेट करता हूं और उस कॉलम का नाम रख देता हूं टोटल सेल्स समराइज इज इक्वल टू, यहां पर मैं सम एक्स फंक्शन यूज करूंगा। देन टेबल वाले आर्गुमेंट में मैं रिलेटेड टेबल फंक्शन यूज करूंगा और उस प्रोडक्ट टेबल का रेफरेंस दूंगा जिसमें हमारा टोटल सेल्स प्राइस है। देन कॉमा एक्सप्रेशन में मैं उस टोटल सेल्स को एंटर करूंगा, टोटल सेल्स ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि प्रोडक्ट आईडी के बेस पे हमारा टोटल सेल्स एज ए समराइज फॉर्म में जनरेट होके आ गया है, जो कि कैलकुलेटेड कॉलम में जनरेट हुआ है। सेम ही फंक्शन अगर मैं प्रोडक्ट टेबल पे यूज करूंगा, उसके लिए मैं एक न्यू कॉलम जनरेट करता हूं। यहां पे उस कॉलम का नाम रख देता हूं टोटल सेल्स रेफरेंस इज इक्वल टू, यहां पे मैं सम एक्स फंक्शन यूज करूंगा, यहां पे मैं रिलेटेड टेबल फंक्शन यूज करूंगा और सेल्स टेबल का रेफरेंस लूंगा, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर मैं टोटल सेल्स समराइज का रेफरेंस लूंगा जो कि है टोटल सेल्स समराइज, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि दोनों ही टेबल में हम रिलेटेड टेबल फंक्शन यूज करके अपने अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करके देख सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल में जब मैंने रिलेटेड टेबल फंक्शन का यूज किया तो आप देखेंगे कि अगर मैं प्रोडक्ट आईडी को अगर फिल्टर करूंगा, यहाँ पर मैं PR010 का रेफरेंस लूंगा, तो आप देखेंगे कि PR010 का जो टोटल सेल्स है 4500 है। सेम ही अगर मैं सेल्स टेबल में जाऊंगा और उसे फिल्टर करूंगा PR010 को, तो आप देखेंगे कि टोटल सेल्स समराइज फॉर्म में जो हमारा 4500 है वो प्रोडक्ट टेबल में एज ए रेफरेंस पर्पज से यूज हो रहा है। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेंगे। इस एग्जांपल में हमारे पास दो टेबल है जिसमें प्रोडक्ट टेबल और प्रोडक्ट टेबल 2 है। प्रोडक्ट टेबल में जो हमारा प्रोडक्ट आईडी है वो भी डुप्लीकेट है, सेम ही जो प्रोडक्ट टेबल 2 है उसमें जो प्रोडक्ट आईडी है वो भी डुप्लीकेट है। और जब हम प्रोडक्ट टेबल में देखते हैं कि जो PR010 है वो प्रोडक्ट टेबल 2 में मिसिंग है। सेम ही जो उसका रिलेशनशिप है वो है मैनी टू मैनी, जिसका डायरेक्शन प्रोडक्ट टेबल 2 की तरफ जाता है। अगर हम यहाँ पे टेबल व्यू में जाके प्रोडक्ट टेबल में एक न्यू कॉलम ऐड करेंगे और उस कॉलम का नाम रख देंगे टोटल काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं काउंट रोज यूज करूंगा। देन यहाँ पर मैं रिलेटेड टेबल फंक्शन का यूज करूंगा और उसमें मैं प्रोडक्ट टेबल का रेफरेंस लूंगा जो कि दूसरा है। देन ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि उसने PR010 का कोई भी काउंट नहीं दिया है जो कि है ब्लैंक, बिकॉज जो प्रोडक्ट टेबल 2 में है उसका जो प्रोडक्ट आईडी है PR010 एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि प्रोडक्ट टेबल में उसका PR010 प्रोडक्ट आईडी एग्जिस्ट करता है।